नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आपको करना है फोकस अपने पर्सन के ऊपर। कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े ही दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो झगड़े हो जाएंगे। उनको ऐसा भी लगने लगा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि पहले कैसे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे, उस इंसान को खुश रखने की कोशिश करते थे। मतलब आपने पहले उस इंसान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे और ना कोई आप झगड़ा करते थे। अगर कोई बात हो भी जाती थी तो आप उसको ना मुस्कुराहट में मतलब टाल देते थे। ठीक है, मतलब सहन शक्ति आप में बहुत थी और आप ना गुस्सा करते थे ना इतना झगड़ा करते थे। लेकिन आजकल इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो बदल चुकी है या बदल चुका है। छोटी बात भी हो जाती है तो आप झगड़े करने लग जाते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए 7 नंबर कुछ ज़्यादा खास हो सकता है। हो सकता है कि सी से उनका नाम बनता हो। ठीक है, ओ से भी बन सकता है गाइस। ओके, तो आपके पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है कि आप ना आजकल बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ हो आप बहुत सीरियस हो जाते हो उस बात को लेकर। अगर ये इंसान किसी लड़की से बात भी कर लेता है, ठीक है, एज अ फ्रेंड भी किसी लड़की से बात कर लेता है, तो आप बहुत ज़्यादा शक करते हो, आप बहुत झगड़ा करते हो और उस बात को इतना बड़ा बना देते हो। तो वो इंसान इस बात से बहुत परेशान है कि ये इतनी छोटी सी बात है कि मैंने 2 मिनट किसी से बात कर ली, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी से बात कर ली और फिर आप बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है, आपके पर्सन के मन में सवाल बहुत ज़्यादा है, सवाल। ठीक है, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, वैसा होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल इस इंसान के मन में आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन को चाय या कॉफ़ी पसंद है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपके पर्सन चाहते कि आपके साथ वो किसी कॉफ़ी शॉप में जाए, बैठे, सुकून से बात करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसी अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक लड़की रीडिंग देख रहे हो तो आपको अपने अंदर थोड़े चेंजेस लेकर आने की आवश्यकता तो है। ठीक है, ये जो बात बात पर आप इस इंसान के ऊपर चिढ़ जाते हो या ट्रस्ट इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और आपकी ही तरफ से मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो खुद को थोड़ा बदलो। इतना भी ज़्यादा शक मत करो कि आप ये रिश्ता ही खराब कर दो। इतना भी शक मत करो इस इंसान के ऊपर कि आप अपने प्यार को ही खो दे। ठीक है, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए अभी अभी समय है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। शक करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मुझे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपका विश्वास ही नहीं है इस इंसान के ऊपर और ये इंसान फिर बहुत परेशान हो गया है। उसको लगता है कि आपकी तरफ वो जाएगा तो झगड़े हो जाएंगे, तो ये इंसान आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपके पास आना नहीं चाहता, वो आना चाहते हैं, लेकिन वो झगड़े से डरते हैं। उनको लगता है कि जाऊंगा तो फिर वही टेंशन, वही प्रॉब्लम, सब कुछ वही जैसा पुराना पैटर्न चलता आ रहा है वही सब कुछ होता रहेगा और वो पहले जैसा सुकून, वो पहले जैसी खुशियाँ जैसे गायब हो गई है इस रिश्ते से। तो आपके पर्सन चाहते कुछ तो नया हो जाए, इसमें कुछ नयापन आए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है खुद को बदलने की, आपको ज़रूरत है ज़रा क्रिएटिव तरीके से इस इंसान के साथ कुछ, अगर आप खूबसूरत डेट पर जाते हो तो उस डेट को बहुत खूबसूरत बनाने की क्रिएटिव। ठीक है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपने अंदर बदलाव भी लेकर आ सकते हो, तो मैं कहती नहीं कि किसी के लिए आपको बदलना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अपने प्यार के खातिर। ठीक है, जिस इंसान को आप इतना मोहब्बत करते हो उस इंसान के साथ ही थोड़े से चेंजेस अपने अंदर अगर आप लेकर आते हो तो इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये बार बार के जो झगड़े हैं, बस करो, अब बहुत हो गए झगड़े। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर झगड़े करके इसको ख़त्म कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा। आपके पर्सन को यही फील होता है कि टाइम निकलता जा रहा है, टाइम बहुत कम है, पता नहीं कल क्या होगा, किसी को नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में कल क्या होगा। तो आज ये जो टाइम है क्यों ना इसको खूबसूरत बनाएं, क्यों ना इस पल में हम जिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते के लिए। पता नहीं आप दोनों की डेस्टिनी में आप दोनों की शादी है भी या नहीं।
तो जो वक्त नसीब से आपको मिला है, जो पल मिले हैं, तो उसको जीने की ज़रूरत है, ना कि झगड़ा करके एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ इन्फिनिटी बना है, यहाँ पर कुछ 8 नंबर कार्मिक हो सकते कुछ लोग यहाँ पर। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक भी हैं, और कार्मिक होने की वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैरों के निशान बने हैं। ठीक है, पैरों के निशान जब हम चलते हैं तो वो कैसे मिट्टी पर बनते हैं, वैसे पैरों के निशान बने हैं गाइस। मे बी हो सकता है आप कभी ऐसे साथ साथ चले हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि शादी के बाद जो करते हैं ना, वो जो चौखट पार करती है दुल्हन और फिर वो कुमकुम के पाव लेकर घर में जाते हैं, बस वैसा ही कुछ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ सपने देखते हैं आपके पर्सन कि आप शादी करोगे और या तो आपका नया घर खरीदोगे, आप दोनों का खूबसूरत परिवार होगा, आप एंट्री करोगे उस घर में, आपके पाँव के निशान बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे ड्रीम करते हैं आपके पर्सन कभी कभी, बहुत ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो देखो वो खुद भी चाहते हैं शादी करना, लेकिन हो सकता है हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, उस वजह से शादी नहीं हो पा रही है, एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे बहुत इशू हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर आया है कि जो पल मिले हैं आपको नसीब से, उन पल को खूबसूरत तरीके से जीने के अलावा आप दोनों झगड़े करके अपने खूबसूरत ज़िंदगी के खूबसूरत पल आप खो रहे हो। और आपके पर्सन को भी ये बात कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी आप बहुत दिनों से मिले नहीं हो, आपके पर्सन मिलना चाहते हैं आपको, लेकिन उनको यही है ना, फिर आएंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि वो जिनके जवाब आपको देना भी नहीं चाहते। ठीक है, वो मतलब परेशान हो गए कि कब तक खुद को मतलब एक बोलते हैं स्पष्टीकरण, मैं खुद को कब तक एक्सप्लेन करूँगा और क्यों करूँगा। ठीक है, इस इंसान में एक होता है ना कि अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं फिर खुद को एक्सप्लेन क्यों करूँ, ऐसे कुछ अड़ियल जैसे बातें आपके पर्सन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, और आपको ज़्यादा, क्योंकि आप शक करते हो। जो भी शक करते हैं उनको पता है कि आप कैसे शक करते हो और आपको कैसे शक करना नहीं है इसके आगे। ठीक है, जब तक रही आपके पर्सन की बात तो दिल तो उनका भी टूटा है, तड़पते तो वो भी है। कोई एडिक्शन से ये इंसान घिरा हुआ है, आपको भूलने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बीच इस इंसान को कोई एडिक्शन हुआ है। ठीक है, अब आपकी यादें भी अलग है, कोई एडिक्शन से घिरा है तो वो इंसान उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता है, और जैसे कि आपकी यादें तो उस इंसान के लिए वही एडिक्शन बन चुका है। ठीक है, वो चाहते हैं इन यादों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल कहाँ पाते हैं। वो चाह कर भी आपको नहीं भूल सकते। उस इंसान की ज़िंदगी में पहली बार कोई इंसान ऐसा आया है कि जिसको वो चाह कर भी नहीं भूल सकता। ठीक है, संसार की सारी खुशियाँ आपने इस इंसान को दे दी, वो प्यार, वो बहुत ज़्यादा अपनापन, इसको वो अपनापन कहीं नहीं मिला था जो आपने इस इंसान को दिया है। आप भले ही बहुत कम टाइम मिले हो, ठीक है, आप बहुत कम वक्त मिले हो, ऐसा कुछ मुझे लगता है, ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आप बहुत कम समय मिले हो। जब भी मिले तो ज़्यादा देर तक नहीं मिले हो आप दोनों। ठीक है, एक तो आपकी जल्दी जल्दी मुलाकात नहीं होती थी, और जब भी आप मिलते थे तो बहुत कम समय के लिए मिलते थे, लेकिन उस कम समय को ही आप जैसे कि इस इंसान को इतना ज़्यादा सुख देते थे कि वो इंसान उन लम्हों को कभी भी नहीं भूल सकता। ठीक है, वो अपनापन, वो प्यार, वो आपका स्वभाव, वो आपका दिखना, वो आपका बात करने का अंदाज, वो आपकी आवाज़, आपके जो लहजा है बात करने का, हर चीज़ आज भी इस इंसान के दिमाग में वैसे के वैसे फिट है, वो नहीं भूल सकते आपको। ठीक है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो या आपकी बॉडी हो, मतलब हर चीज़ इसको परफेक्ट लगती है। आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो शक करते हो ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा खटकती है। इसको लगता है कि शक ही करते रहो और दूर रहते रहो एक दूसरे से, फिर क्या है, रहो, तुम भी रोते रहो, मैं भी रोता रहूँगा, कुछ होने वाला नहीं है फिर इस रिश्ते में। ऐसे आपके पर्सन अब परेशान हो गए हैं। यूँ कहूँ तो उनको ऐसा लगता है कि ये वक्त अब बीत जाना चाहिए, ये जो दूरियां है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। वो खुद भी परेशान है गाइस, ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं आपसे दूर रहना, वो नहीं चाहते हैं आपसे दूर रहना, लेकिन मजबूरी है, प्रॉब्लम है, और एक तरह से एटीट्यूड भी, ईगो भी बीच में आ जाता है। ऊपर से आपके झगड़ों से डरते हैं, आप शक करोगे, आप जो कुछ भी है आप दोनों के बीच में, ये इंसान बार बार उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं।
और क्या है, देखो अगर आपको लगता है ना कि इंसान खुश है तो देख लो, नहीं है वो खुश, वो भी बहुत बेचैन है आपके बिना, वो भी बहुत परेशान है, उनका भी कहीं मन नहीं लगता है गाइस। बड़े बेचैन हैं आपके पर्सन, रात को सोते नहीं हैं। और जब भी वो अकेले होते हैं, अपनी रूम में होते हैं, अपने बिछाने पर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं और आंखों में आंसू भी आते हैं इस इंसान के। और अगर एक लड़की है ये, तो इसको तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। ठीक है, राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और देखो मैंने बोला ना, ये इंसान आपको अपना मानते हैं, इसको लगता है कि आप जैसे कि उनके फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। ठीक है, वो चाहे आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अरे आप तो पराए लगते ही नहीं, आप उनके फैमिली का ही एक पर्सन लगते हो। जब भी वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो उस फैमिली के सर्कल में उनको आप भी दिखाई देते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा अपनापन आपके लिए उस इंसान के दिल में है। और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हो सकता है इस इंसान के ऊपर सक्सेस का भूत सवार है, बिजनेस का भूत सवार है, करना चाहता है किसके साथ बिजनेस, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये जो उनका दिमाग चलता जा रहा है पैसा कमाना, पैसा ज़रूरी भी है पैसा कमाना, लेकिन रिश्तों को पीछे छोड़कर कोई खुश नहीं रह सकता। वो फिर वो इंसान कितना भी पैसा कमा ले, अगर वो आपसे दूर है तो वो कैसे खुश रह सकता है। अपने जो दिल के करीब है उन लोगों को पीछे छोड़कर इंसान कितना भी सक्सेसफुल बने अपनी ज़िंदगी में, वो सक्सेस नहीं कहलाता है जब तक उसके अपने उसके साथ नहीं है। ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो दूर से देख रहे हैं, जैसे जासूस बन रहे हैं ये आपके लिए। आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ जानना है इस इंसान को। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, बस एक केयर, आपकी चिंता होती है। ठीक है, आपकी चिंता होती है इसलिए आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वॉच रख रहे हैं, दूर से ऑनलाइन देखे जा रहे हैं आपको। और देखो डेफिनेटली ये इंसान दूसरों की बातों में आ रहा था, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब वो दूसरों की बातों में आकर इस रिश्ते को खराब नहीं करेगा। अगर आप इस इंसान के ऊपर शक कर रहे थे, देखो ये कार्ड ऐसा आया था। ठीक है, अगर आप इस इंसान के ऊपर, जैसे कि मैंने बोला कि आप शक करते हो, तो ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब आप इनके ऊपर शक करें। उनको ऐसा लगता है कि देखो किसी से बात करना कोई पाप थोड़ी है। अगर उन्होंने किसी लड़की से बात कर ली 1 मिनट खड़े होकर, तो क्या गलत किया, क्या पाप कर दिया। आप भी तो करते हो अपने फ्रेंड के साथ बात। तो उस इंसान को लगता नहीं है कि आप उनके ऊपर कभी शक करें। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं और आप भी उनसे सच्चा प्यार करते हो। तो ये कोई तीसरा क्यों आ जाता है आप दोनों के बीच में, क्यों झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी और की बातों में आ रहे हो तो ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहते कि आपने ऐसा करना चाहिए। अगर वो खुद किसी की बातों में आ रहे थे तो वो इसको भी चेंज करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या है, वो ऑफर लेकर आना तो चाहते हैं, बहुत मन करता है उनका कि अभी के अभी उसके पास जाना है, बात करनी है। और वो आ सकते हैं, बहुत जल्द आ सकते हैं अपनी दिल की बात बोलने के लिए। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। लेकिन हो सकता है कि या आपने ब्लॉक करके रखा है या इस इंसान ने खुद आपको ब्लॉक करके रखा है, किसी एक ने दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। कोई एक अपने दिल की बात रखना चाहता है और दूसरा उसको अपने पास आने नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। ठीक है, या इस इंसान को अब लगता है कि आपके लिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो उनको लगता है कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्या हाल है, आप क्या सोच रहे हो। 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, आप क्या सोच रहे हो। सबसे पहले तो आपको लगता है कि इंसान जिद्दी है, ये आपकी कोई बात नहीं मानता है, ये अपनी ही चलाता है, ये अपना हुक्म चलाता है, ये अपनी जिद में आता है, अड़ियल जैसे बात करता है। सबसे पहले बात आपको ऐसा लगता है। दूसरी बात, आपको लगता है कि ये जो पर्सन है इसके लिए बहुत अट्रैक्शन भी होता है आपको। ठीक है, या आपको ऐसा डर लगता है कि क्या आपकी ब्यूटी देखकर ये इंसान आपकी तरफ आया था। ऐसे भी डर आपके मन में कभी कभी आते कि क्या आपकी खूबसूरती को ये इंसान चाहता है, क्या सच में प्यार करता भी है या नहीं, कि सिर्फ आपकी खूबसूरती को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है। आपको डर लगता है कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है। ठीक है, इस इंसान के दिल में आपके लिए कोई जगह है भी या नहीं।
ठीक है, ऐसा भी डर लगता है आपको। और राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। हो सकता है कि आप इनके फोटो देख रहे हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा पसंद है और अट्रैक्शन फील कर रहे हो। ऊपर से देखो आप चाहते हो कि इसने आपको ऑफर करना चाहिए, एक थर्ड ऑफर के इंतजार में आप हो। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द आपके पास वापस आए। यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द वापस आए, अपने दिल की बात रखे, कमिटमेंट दे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब आपको सब्र नहीं हो रहा है, आपको ऐसा। और बॉटम में देखो, ये प्यार ही तो है आपका, ये प्यार ही है जो आप दिल टूटा है आपका गाइज। ये प्यार ही है आपका जो इस इंसान के लिए इतना तड़पता है आपका दिल, और आप इस इंसान से मिलना चाहते हो, आप इस इंसान को पाना चाहते हो। ऊपर से टूटा है आपका दिल। आपने शादी के सपने देखे थे, बहुत सपने देखे थे, या इस इंसान ने आपको शादी का वादा किया था और तोड़ दिया, ऐसे भी हो सकता है। या आपने शादी के बहुत सपने देखे थे और आपका दिल टूट गया है। आपने बहुत प्यार किया था इस इंसान से, उसके बावजूद आपका दिल टूटा है। तो इस वजह से आप बहुत दुखी हो और इंतज़ार में हो कि कब ये इंसान आपके पास वापस आएगा, कब आपको कमिटमेंट देगा, कब अपने दिल की बात बोलेगा, और कब कमिटमेंट देगा, शादी की बात कब करेगा, इस टूटे हुए दिल को कब जोड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। ओके, इस डेक से देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको खुद को सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। ये जो पेन है, ये जो दर्द है, बहुत प्यार किया आपने, क्या कमी रखी, बहुत प्यार किया, ठीक है। ओके, तो आपको करना है सरेंडर। भगवान को देखने दो, जो होगा आपके भले के लिए होगा, ठीक है। सबसे पहले गुस्सा बहुत है आपके अंदर, गुस्सा करके आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो। जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो सामने वाले को कम, हमें खुद को ज़्यादा तकलीफ होती है, आपको पता है ना। ये गुस्सा कम करना है सबसे पहली बात, ठीक है। अपने घर वालों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, देखो एडवेंचर है यहाँ पर। आपको बहुत जल्द कोई सरप्राइज मिलने वाला है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। पता नहीं, बार बार ये कार्ड आ रहा है आजकल कि कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है। हो सकता है खूबसूरत डेट पर आपके पर्सन आपको लेकर जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए आप दोनों जा सकते हो। ये जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, इसको हटाओ पहले। नहीं रहना है आपको कंफ्यूज, क्यों रहना है, क्लियर करो। और हो सकता है यहाँ पर देखो, मानोगे तो नहीं आप इस बात को, लेकिन आप में ईगो है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप अपने ईगो में आकर खुद का ही नुकसान कर रहे हो, तो ये आपको छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी, जुनून आप में बहुत ज़्यादा है, गिल्ट है किसी बात का, वो कोई भी बात हो सकती है। इस गिल्ट से बाहर निकलो। अगर कोई गलती हुई है, ठीक, प्यार, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं बोल रही हो, ठीक है। अगर कोई गलती हुई भी है तो अपने आप को माफ़ कर दो। जुनून आप में इतना ज़्यादा है, इस इंसान के प्रति भी जुनून है, अपने काम के प्रति भी जुनून है, तो क्यों ना इस जुनून का फ़ायदा उठाए, क्यों ना अपने काम पर ज़्यादा फोकस करे, क्यों ना सक्सेसफुल बन जाए लाइफ में। ये जुनून जो है इसको सही जगह पर लगाओ, ठीक है। और क्या है, ओके, तो आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग, कोई रिस्क उठानी पड़ सकती है आपको। अब कोई रिस्क हो सकती है कि परिवार के सामने बात करनी पड़ेगी, परिवार हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, कोई तो रिस्क है, ठीक है। तो आपको रिस्क उठानी पड़ सकती है इस इंसान के खातिर, और अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा यहाँ पर आया है गाइज। मिल्क एंड हनी है, आप में बहुत रोमांटिक आगे चलकर, जैसे कि यहाँ पर भी आया है, ठीक है। बहुत रोमांटिक समय आप गुजारने वाले हो एक दूसरे के साथ, डरो मत, आपका पर्सन वापस आएगा, ठीक है। बिटवीन वर्ड्स, आपकी बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति हो गई है। देखो यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, इधर जाए कि उधर जाए, द्विधा परिस्थिति है। वापस यहाँ पर भी नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9 कुछ खास हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये अब आपके ऊपर है कि आपको अंधेरे में रहना है कि उजाले की तरफ जाना है। सोच समझकर डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। सिर्फ झगड़े करके या गुस्सा करके, नाराज होकर दूर बैठना है, कि खूबसूरत ज़िंदगी में ये उजाले की तरफ जाना है। ये जो आपकी शादी हो सकती है इस इंसान के साथ, अगर शादी नहीं भी हुई तो एक खूबसूरत रिश्ता बन सकता है, ठीक है। आगे के कई साल आप साथ में बिता सकते हो, खुश रह सकते हो। क्या करना है आपको, ये आपके ऊपर है।
देखो यहाँ पर भी रिबर्थ है गाइस, इस रिश्ते का रिबर्थ होने वाला है, लेकिन आपके ऊपर है कि क्या आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे, क्योंकि दिल तो आपका टूटा है। क्या आप इस इंसान को माफ़ कर पाओगे? क्या माफ़ करने लायक कोई इसने गलती की है कि माफ़ कर ही नहीं सकते? इतनी बड़ी गलती इसने कर दी है। ये सब आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।